वेलकम टू अनीता शिक्षा क्लास बच्चों। कल जो हम लोगों ने पेपर किया था उसके आज हम आंसर्स करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो बच्चों आपने पैसेज पढ़ा होगा और आंसर्स लिखे होंगे। तो चलिए अब आप चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने कितने आंसर्स सही किए हैं। तो इसी पैसेज के मैं आपको 9 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लिखिए। व्हाट विल बी मार्वलस एडवेंचर फॉर अ चाइल्ड? अ चाइल्ड्स फर्स्ट विजिट टू द सी साइड विल बी अ मार्वलस एडवेंचर। आप नोट करते जाइए साथ साथ में। आंसर नंबर अब सेकंड में आपको बताने वाली हूँ। When does a young man become free from the discipline of school and parents? A young man becomes free from the discipline of school and parents when he starts to earn his own living. आंसर नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन पहले आपको पढ़ देती हूँ। What ability does come with the old age? Wisdom and the ability to help others with advice wisely come with old age. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। What does happen if a child has good parents? If a child has good parents, he is fed, looked after and loved whatever he may do. Next question देखिए। What pain a child has? यानी a child's pain is that he is not so free to do as he wishes, as he thinks older people are. He is continuously being told not to do things or being punished for what he has done wrong. आंसर नंबर 6 देखिए। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर आप आंसर लिखिए। What will happen when a youth breaks the law of society? If a youth breaks the law of society, he may go to prison. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। In what does a child find pleasure? आंसर है a child finds pleasure in playing in the rain or in the snow. 8th क्वेश्चन है राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एब्सर्डिटी फ्रॉम द पैसेज। आंसर होगा द ऑपोजिट वर्ड कुड बी रीजनेबलनेस और सेंसिबिलिटी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ ऑसम फ्रॉम द पैसेज। आंसर होगा द सिमिलर वर्ड ऑफ ऑसम फ्रॉम द पैसेज इज मार्वलस। तो आई होप बच्चों ये 9 क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट करे होंगे। कितने बच्चों ने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं मुझे ज़रूर बताइए। हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। व्हाट विल बी मार्वलस एडवेंचर फॉर अ चाइल्ड? बच्चे के लिए अद्भुत साहसिक क्या होगा? बच्चे की समुद्र तट पर पहली यात्रा एक अद्भुत साहसिक होगी। अ चाइल्ड्स फर्स्ट विजिट टू द सी साइड विल बी अ मार्वलस एडवेंचर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डज अ यंग मैन बिकम फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स? यानी युवक कब तक स्कूल और माता पिता के अनुशासन से मुक्त हो जाता है। अ यंग मैन बिकम फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स व्हेन ही स्टार्ट्स टू अर्न हिज ओन लिविंग। यानी जब युवक स्कूल और माता पिता के अनुशासन से मुक्त हो जाता है जब वह अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। पहले आपको मैं उस प्रश्न को पढ़ के बताऊंगी और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। बच्चों ये मैं इसलिए आप लोगों को बारी बारी क्वेश्चंस बता रही हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकें और याद कर सकें। व्हाट एबिलिटी डज केम विथ ओल्ड एज? यानी वृद्धावस्था में कौन सी क्षमता आती है? विजडम एंड द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स विथ एडवाइस वाइसली कम विथ ओल्ड एज। यानी कि वृद्धावस्था में बुद्धिमत्ता और दूसरों को समझदारी से सलाह देने की क्षमता जो है वो आती है। क्वेश्चन 4। व्हाट डज हैपन इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स? यदि बच्चे के अच्छे माता पिता हैं तो क्या होता है? इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स ही इज़ फेड, लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वॉट एवर ही मे डू। यानी यदि बच्चे के अच्छे माता पिता हैं तो वह जो भी करें उसकी देखभाल की जाती है, उसे खाना खिलाया जाता है और उसको प्यार भी किया जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट पेन अ चाइल्ड हैज़? यानी बच्चे का दर्द क्या है? अ चाइल्ड्स पेन इज़ दैट ही इज़ नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेज़ एज ही थिंक्स ओल्डर पीपल आर। यानी कि बच्चे का दर्द यह है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र नहीं है जैसा कि वह बड़े लोगों को सोचता है। ही इज़ कंटिन्यूसली बींग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स और बींग पनिश फॉर वॉट ही हैज़ डन रॉन्ग। यानी उसे लगातार चीज़ें ना करने या गलती करने के लिए दंडित किया जाता है। तो बच्चे का ये दर्द है
ये सारा आंसर जो है ये आपको पैसेज में ही मिलेगा। पूरा मैंने पैसेज में से ढूंढ के ही लिखा है। अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप प्रश्न को देखिए, पेन अ चाइल्ड हैज़, इसको देख के आप ढूंढिए कि क्या दर्द है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन अ यूथ ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी, यानी कि यदि कोई युवक समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या होता है। इफ़ अ यूथ ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी ही मे गो टू प्रिजन, यानी कि अगर कोई युवक समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल हो सकती है, उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने समाज के जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, उनके दायरे में ही रह के हमेशा काम करना चाहिए। ये एक सीख लेने की भी बात है बच्चों, आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके पूरे बोर्ड के एग्ज़ाम की मैं तैयारी बहुत इजीली करवा दूंगी, बस आप कंटिन्यूटी रखिएगा और जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उनको आप तरीके से आंसर करने की खुद कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एब्सर्डिटी फ्रॉम द पैसेज। आपको ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है और इसमें वर्ड जो दिया हुआ है एब्सर्डिटी, इसका मतलब होता है अवास्तविकता। इसका आपको विपरीत शब्द ढूंढना है। तो जब हम पैसेज में से ढूंढेंगे तो इसका जो विपरीत शब्द हो बनेगा वो है रीजनेबल और सेंसिबल। तो रीजनेबल का मतलब होता है तर्क संगतता और संवेदनशीलता, यानी सेंसिबल। तो दोनों में से कोई सा भी आप आंसर लिख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही ऑपोजिट वर्ड पूछा है, इसलिए आपको सिर्फ एक ही ऑपोजिट वर्ड लिखना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कल का वीडियो सब बच्चों ने देखा है या नहीं देखा है। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अभी आपको मैं पूरे इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगी सब्जेक्ट की, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो कल हमने सेक्शन ए के अनसीन पैसेज के 6 पैसेजेस किए थे विद द आंसर्स, और आज जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये भी अनसीन पैसेज की है, लेकिन जो 250 वर्ड्स का अनसीन पैसेज आता है उसके 6 पैसेजेस मैं आपको करवाऊंगी और उन 6 पैसेजेस के आंसर्स भी बताऊंगी। तो वो उसी सीरीज़ का ये पहला पैसेज है जो आज हम लोगों ने किया है। आप इस वीडियो को करने के बाद में इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो आपका नेक्स्ट पैसेज जो होंगे बाकी के, वो सारे के सारे पैसेज उसमें एक साथ मैं आपको अपलोड कर लूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से अपने आंसर्स कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ ऑसम फ्रॉम द पैसेज। ऑसम का मतलब होता है अद्भुत, तो इसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है, यानी समानार्थी शब्द। तो वो होगा मार्वलस। और मार्वलस का मतलब होता है अविश्वसनीय। इनके आप जो स्पेलिंग्स भी हैं बच्चों वो बहुत ध्यान से याद कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में गलत ना कर पाएँ। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करने वाली हूँ सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाएँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई होप आप सब लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करेंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल। चलिए।